कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा और सामान्य समझने लगते हैं। हमें लगता है कि इस विशाल दुनिया में हमारी कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर हमारी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हमें पहचानने वाला कौन है? आइए सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी, अनमोल पत्थर। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। आसपास के कई गांवों से लोग उनके उपदेश सुनने आए थे। सभी लोग शांत होकर बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ समय बाद प्रवचन समाप्त हो गया। सभी लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन उन सब के बीच एक युवक वहीं बैठा रह गया। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या बात है? क्या तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है? युवक धीरे धीरे बुद्ध के पास आया, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं बहुत उलझन में हूँ। जितना इस विषय में सोचता हूँ उतना ही अधिक उलझ जाता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, बताओ वत्स, कैसी उलझन है? युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह संसार बहुत विशाल है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। उनमें बहुत से विद्वान, कलाकार और महान योद्धा हैं। ऐसे महान लोगों के बीच मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति की क्या कीमत है? युवक की बात सुनकर बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। युवक तुरंत बोला, प्रभु, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप आदेश दीजिए। बुद्ध ने उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर की कीमत पता करनी है, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पूछनी है। युवक ने पत्थर लिया, बुद्ध को प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच गया। सुबह का समय था, इसलिए अभी बाजार पूरी तरह नहीं लगा था। युवक की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक आम बेचने वाले दुकानदार पर पड़ी। वह उसके पास गया और पत्थर दिखाकर बोला, क्या आप बता सकते हैं कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी? दुकानदार ने पत्थर को देखा। उसकी चमक देखकर उसे लगा कि यह शायद कोई कीमती चीज हो सकती है, लेकिन वह चालाक आदमी था। वह बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। यह सुनकर युवक को थोड़ा क्रोध आया। उसने मन ही मन सोचा, इतना सुंदर पत्थर और कीमत सिर्फ 10 आम। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे उसे एक सब्जी वाला मिला। युवक ने उससे भी वही सवाल पूछा। सब्जी वाले ने पत्थर को गौर से देखा और बोला, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। युवक को समझ आ गया कि यह व्यक्ति भी असली कीमत नहीं जानता। वह वहां से भी आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते उसे एक जौहरी की दुकान दिखाई दी। जौहरी ने पत्थर देखा और देखते ही पहचान गया कि यह बहुत ही कीमती रूबी है। उसने तुरंत कहा, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। युवक ने तुरंत पत्थर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। वह वापस जाने लगा। जौहरी ने आवाज लगाई, रुको, मैं 50 लाख दे सकता हूँ। युवक फिर भी नहीं रुका। जौहरी दौड़कर उसके सामने आ गया और बोला, ठीक है, मैं इसके 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। लेकिन युवक को अब पत्थर की असली कीमत का अंदाजा हो चुका था। वह तेजी से आश्रम की ओर लौट गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो वह हाफ रहा था। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ वत्स? युवक ने पूरी कहानी सुनाई और पत्थर वापस दे दिया। तब बुद्ध बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। जिसने इस पत्थर के गुण जितने समझे, उसने उसकी कीमत भी उतनी ही लगाई। ठीक उसी तरह हर इंसान भी एक अनगढ़ हीरे की तरह होता है। दुनिया हमें उतनी ही कीमत देती है जितना वह हमें समझ पाती है। लेकिन याद रखना, हीरे और इंसान में एक फर्क है। हीरे को कोई दूसरा तराशता है,
लेकिन इंसान को खुद को तराशना पड़ता है, और जिस दिन तुम खुद को तराश लोगे उस दिन तुम्हारी असली कीमत पहचानने वाला कोई न कोई जौहरी जरूर मिलेगा। कहानी से सीख, दुनिया की नजर में अपनी कीमत कम मत समझो। अपनी मेहनत, ज्ञान और चरित्र से खुद को तराशते रहो। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी असली कीमत पहचान लेगी। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल लाइफ गोल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं।